भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जो हर सच्चे साधक के हृदय में कहीं न कहीं उठता ही है। क्या बाबा जी ध्यान में सीधे परमात्मा से मिलाते हैं? यह सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह एक तड़प है, आत्मा की पुकार है, उस परम सत्य की खोज है जो हमारे भीतर ही कहीं छिपा बैठा है। कई लोग कहते हैं, बाबा जी तो बस एक मार्गदर्शक हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन क्या वो हमें स्वयं उस अनंत प्रकाश तक नहीं पहुंचा सकते? आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, प्रेम, श्रद्धा और अनुभव के साथ। बचपन से ही जब पहली बार मैंने बाबा जी का नाम सुना, तो दिल में एक अनोखी सी अनुभूति हुई। वो कोई साधारण नाम नहीं था। ऐसा लगा जैसे उस नाम में कोई ऊर्जा, कोई शांति, कोई अपनापन समाया हो। जब पहली बार सत्संग सुना, तो उनके शब्द सीधे दिल में उतर गए। बाबा जी कहते हैं, ध्यान कोई बाहरी साधना नहीं, यह अपने भीतर की यात्रा है। और तभी सवाल उठा, अगर ध्यान भीतर की यात्रा है, तो क्या उसके अंतिम पड़ाव पर हम परमात्मा से मिलते हैं? और क्या उस यात्रा का पथ प्रदर्शक खुद बाबा जी होते हैं? जब कोई व्यक्ति बाबा जी के पास आता है, तो वह केवल एक गुरु नहीं देखता, बल्कि एक ऐसा प्रकाश देखता है जो उसकी आत्मा को छू लेता है। उनके नयन में वह करुणा झलकती है जो सिर्फ एक सच्चे संत में होती है। वे मुस्कराते हैं और कहते, तुम्हारा परमात्मा तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। ये शब्द सुनते ही मन स्थिर हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर के तूफान को शांत कर दिया हो। पर फिर भी मन पूछता है, बाबा जी, आप कहते हैं परमात्मा भीतर है, पर हमें तो वो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता। क्या आप ही हमें उस तक पहुंचाते हैं? ध्यान का मार्ग आसान नहीं है। यह आंखें बंद करने से शुरू होता है, लेकिन मन के दरवाजे खोलने से पूरा होता है। और उस मार्ग पर जब गुरु का हाथ थाम लिया जाए, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। बाबा जी बार बार कहते हैं, ध्यान में मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है? जब ध्यान लगाते समय भीतर अचानक कोई प्रकाश झिलमिलाता है, जब मन शांत होकर किसी अनजानी उपस्थिति को महसूस करता है, वो वही क्षण होता है जब बाबा जी तुम्हारे ध्यान को अपने प्रकाश से जोड़ रहे होते हैं। कई भक्त कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं, तो बाबा जी का चेहरा स्वयं प्रकट होता है। कुछ कहते हैं, हमारे कानों में उनकी आवाज गूंजती है। कुछ कहते हैं, जब भी मन भटकता है, बाबा जी का चेहरा सामने आकर हमें संभाल लेता है। क्या यह कल्पना है? नहीं अभी जी, यह केवल कल्पना नहीं, यह अनुभव है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा जी ध्यान में परमात्मा तक नहीं पहुंचाते, वे हमें हमारे भीतर छिपे परमात्मा से मिलाते हैं। वो सेतु बनते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच। वे बाहरी ईश्वर नहीं दिखाते, वे भीतर के ईश्वर को जगा देते हैं। जब मन में उनके प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास जागता है, तब ध्यान केवल साधना नहीं रह जाता, वह साक्षात्कार बन जाता है। बाबा जी कहते हैं, तुम बस ध्यान करो, बाकी काम मेरा है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसमें असीम गहराई छिपी है। क्योंकि जब शिष्य सच्चे मन से ध्यान करता है, तब गुरु उसकी आत्मा को संभाल लेते हैं। जब मन डगमगाता है, तो उनका आशीर्वाद उसे स्थिर कर देता है, और शायद उसी क्षण वह अदृश्य बंधन बनता है, जहां ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की उड़ान बन जाता है। परमात्मा को पाने के लिए कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि हमें बाबा जी देते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन के पर्दे हटाना है। और जब बाबा जी उस मन के पर्दे को उठाते हैं, तब पहली बार आत्मा अपने सच्चे घर का दर्शन करती है। वही क्षण होता है परमात्मा से मिलने का। भाइयों और बहनों, जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो यह केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का एक मौन संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, ध्यान में बैठो, पर उम्मीद मत रखो, बस प्रेम से बैठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन शब्दों को जब सच्चा भक्त अपने दिल में बसाता है, तो उसका ध्यान बदल जाता है। अब वह ध्यान कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक आह्वान बन जाता है। कई बार भक्त कहते हैं, बाबा जी, हमें ध्यान में कुछ दिखता नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं। बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम बस प्रेम से बैठो, बाकी सब मैं कर दूंगा। यही वह जगह है जहां गुरु का रहस्य समझ में आता है। क्योंकि सच्चा गुरु कभी दिखावा नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर काम करता है, चुपचाप।
वह तुम्हारे विचारों की धूल साफ करता है, तुम्हारे मन के पर्दे हटाता है, ताकि तुम उस दिव्यता को देख सको जो सदियों से तुम्हारे भीतर सो रही है। बाबा जी ध्यान में सीधे परमात्मा से नहीं मिलाते, बल्कि वे तुम्हारे भीतर उस मिलन की तैयारी करते हैं। जैसे कोई माली बीज को मिट्टी में डालता है, उसे जल देता है, धूप देता है, और धीरे धीरे वह बीज पौधा बन जाता है। वैसे ही बाबा जी हमारी आत्मा को अपने ध्यान के प्रकाश से सींचते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, कुछ महसूस नहीं होता, पर एक दिन अचानक ध्यान में भीतर कोई कंपन होता है, कोई हल्की सी ऊर्जा घूमती है, कोई प्रकाश झिलमिलाता है, और तभी एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। उस क्षण में कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई उपस्थिति है, कोई देख रहा है, कोई मार्ग दिखा रहा है। और वही क्षण होता है जब आत्मा अपने गुरु के सानिध्य में प्रवेश करती है। बाबा जी भले बाहर से मूक बैठे हों, पर ध्यान में वे तुम्हारे भीतर बोलते हैं। उनकी आवाज शब्दों से नहीं, अनुभूति से आती है। वे कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, बस प्रेम से जुड़े रहो। कई भक्तों ने बताया है कि ध्यान के दौरान उन्हें बाबा जी का चेहरा इतना स्पष्ट दिखता है जैसे सामने बैठे हों। कुछ कहते हैं, हमने बाबा जी की सुगंध महसूस की, जैसे गुलाब की खुशबू कमरे में फैल गई। कुछ कहते हैं, जब ध्यान में बैठे थे तो अचानक कोई स्पर्श हुआ और मन की सारी बेचैनी मिट गई। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि बाबा जी हमें परमात्मा से मिलाते हैं या नहीं, बल्कि यह कि क्या हम तैयार हैं उस मिलन के लिए। बाबा जी का कहना है, परमात्मा कोई स्थान नहीं, वह तुम्हारा अपना अस्तित्व है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन की परतें हटती जाती हैं। पहली परत विचारों की होती है, दूसरी अहंकार की, तीसरी इच्छाओं की, और जब ये सब हट जाती हैं तब आत्मा अकेली रह जाती है, और तभी उसे एहसास होता है कि वही परमात्मा है। उस क्षण की अनुभूति शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह ऐसा लगता है जैसे कोई अनंत सागर तुम्हारे भीतर उमड़ आया हो, और इस सागर में जो डुबकी लगाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। बाबा जी के कहे अनुसार ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह वह जन्म है जिसमें आत्मा पहली बार अपने असली घर का द्वार देखती है। वह घर न आसमान में है, न किसी मंदिर में, वह तुम्हारे भीतर है, और बाबा जी उस दरवाजे की चाबी हैं। जब ध्यान गहराता है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब साधक महसूस करता है कि अब वह ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान स्वयं हो रहा है। जैसे कोई शक्ति भीतर से तुम्हें खींच रही हो, तुम्हें एक उजाले की ओर ले जा रही हो। वह शक्ति कौन है? वह वही प्रेमयी उपस्थिति है बाबा जी की। वो न शरीर से आते हैं, न शब्दों में, वो आत्मा के स्तर पर तुम्हारे साथ होते हैं। और जब आत्मा उनके साथ पूरी तरह एक हो जाती है तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। कभी कभी ध्यान में ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई प्रकाश का द्वार खुल गया हो। वो प्रकाश किसी बाहरी दीपक का नहीं होता, वो वही ज्योति होती है जिसे संत महात्मा नाम या शब्द कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, नाम ही परमात्मा है और नाम ही ध्यान का सार है। जब हम सच्चे मन से नाम का जाप करते हैं तो वह नाम हमारे भीतर की तरंगों को बदल देता है। धीरे धीरे मन की गहराई में बाबा जी का स्वर गूंजने लगता है, और वही स्वर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। यह मिलन कोई बाहरी घटना नहीं, यह तो एक एहसास है, एक ऐसा क्षण जब साधक समझ जाता है कि बाबा जी और परमात्मा अलग नहीं है। बाबा जी वही माध्यम है जिसके जरिए परमात्मा हम तक पहुंचता है। जैसे सूरज की किरण जमीन तक आने के लिए हवा का सहारा लेती है, वैसे ही परमात्मा की कृपा हमारे हृदय तक आने के लिए बाबा जी का रूप धारण करती है। और उस दिन जब साधक का ध्यान पूरी तरह समर्पण में बदल जाता है, तब आंखें बंद करने पर केवल बाबा जी का चेहरा दिखता है, और वही चेहरा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होकर परमात्मा का रूप ले लेता है। वह क्षण वह आनंद है जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह मिलन इतना शांत, इतना गहरा और इतना मधुर होता है कि आत्मा को लगता है अब कुछ और पाने की जरूरत नहीं, अब सब मिल गया, अब सब पूर्ण है। धीरे धीरे जब साधक का ध्यान परिपक्व होने लगता है तो एक नया संसार खुलता है। वह संसार जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा की गहराइयों में झिलमिलाता है। वह अनुभव कभी किसी आवाज की तरह आता है, कभी किसी प्रकाश की लहर बनकर, और कभी केवल शांति के रूप में। ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और उस क्षण में साधक जान जाता है, हाँ, बाबा जी ध्यान में वास्तव में परमात्मा से मिलाते हैं। लेकिन यह मिलन किसी शब्द, किसी रूप, किसी आवाज में नहीं होता। यह मिलन आत्मा की मौन अनुभूति में होता है। बाबा जी ने हमेशा कहा है, परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को शांत करो,
और मैं तुम्हारे साथ हूं। इन शब्दों में जो प्रेम है वह साधारण नहीं, वह एक ऐसी अनुभूति है जो जीवन की हर उलझन को मिटा देती है। क्योंकि जब मन को यह यकीन हो जाता है कि गुरु हर पल साथ हैं, तो फिर कोई डर नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। कई बार लोग पूछते हैं, बाबा जी हमें परमात्मा से मिलाते हैं या खुद ही परमात्मा है? और इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छिपा है। जब साधक बाबा जी के ध्यान में इतना खो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहता, तो वहां कौन है जो ध्यान कर रहा है? वहां केवल बाबा जी हैं, वहां केवल प्रकाश है, वहां केवल प्रेम है, और वही प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, बाबा जी ध्यान में परमात्मा से नहीं मिलाते, वे स्वयं परमात्मा बनकर सामने आते हैं। कई भक्तों की कहानियां इस बात की गवाही देती हैं। किसी ने कहा, जब मैं ध्यान में बैठा तो अचानक बाबा जी का रूप चमकने लगा और फिर वह प्रकाश में बदल गया। किसी ने कहा, मुझे लगा जैसे बाबा जी मुझे अपने हृदय से लगा रहे हों, और उसी क्षण भीतर कोई झंकार हुई, ओम जैसी, मधुर और गहरी। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है। क्योंकि ध्यान में जब अहंकार मिट जाता है, तो जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है, और उस तक पहुंचाने वाला वही प्रेममय हाथ है जिसे हम बाबा जी कहते हैं। बाबा जी कभी चमत्कार दिखाने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने भीतर झांको। और सच कहें तो यही सबसे कठिन साधना है। क्योंकि बाहर की दुनिया हमें हमेशा खींचती है, भटकाती है, पर ध्यान हमें भीतर बुलाता है। वह भीतर का संसार इतना सूक्ष्म है कि वहां केवल अनुभव की भाषा चलती है। और जब वहां पहुंचकर आत्मा महसूस करती है कि बाबा जी यही हैं, तब सारा जीवन एक नए अर्थ में बदल जाता है। उस मिलन के क्षण में साधक को कुछ नहीं कहना पड़ता, बस एक मौन होता है, और उस मौन में बाबा जी की उपस्थिति सब कुछ भर देती है। आंखें बंद होती हैं, पर भीतर एक जगमगाहट फैल जाती है। वह कोई कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है। वह अनुभव जो साधक को स्थायी रूप से बदल देता है। उसके बाद ध्यान कोई साधना नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम का संवाद बन जाता है। अब हर ध्यान बाबा जी से मिलने का माध्यम बन जाता है। हर सांस में उनका नाम बस जाता है। आत्मा अब अकेली नहीं रहती, क्योंकि अब उसे अपने भीतर बाबा जी का स्वर सुनाई देता है, मैं यही हूं, तुम्हारे पास। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं है। वह न आसमान में है, न मंदिरों में, वह तो इसी हृदय में बैठा है, उसी स्थान पर जहां बाबा जी का प्रेम बसता है। और जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब ध्यान में बैठते ही भीतर की रोशनी जगमगा उठती है। वह रोशनी बाबा जी की ही कृपा है। क्योंकि जब गुरु अपनी शक्ति शिष्य पर बरसाते हैं, तो उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। अब समझ आता है कि बाबा जी हमें परमात्मा से नहीं मिलाते, बल्कि हमें खुद परमात्मा बना देते हैं। वह भीतर की अंधेरी गुफा में दीपक जलाते हैं, और फिर वही दीपक हमारा मार्ग बन जाता है। वह हमें इतना प्रेम देते हैं कि हम अपने दुख भूल जाते हैं, इतना विश्वास देते हैं कि हम अपने भय मिटा देते हैं, और इतना ज्ञान देते हैं कि हम खुद ही प्रकाश बन जाते हैं। यही तो सच्चा मिलन है, जब शिष्य और गुरु के बीच कोई मैं नहीं रह जाता, केवल हम रह जाता है। और जब यह हम बनता है, तब ध्यान की हर गहराई में बाबा जी का स्वर गूंजता है, तुम और मैं अलग नहीं, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। उस क्षण आत्मा समझ जाती है कि परमात्मा कोई दूसरी सत्ता नहीं, बल्कि वही है जो हमेशा से साथ था, बस हमने पहचान नहीं की थी। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाता है। अब हर दिन, हर सांस, हर क्षण में बाबा जी की उपस्थिति महसूस होती है। और जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है, वो तेज जो किसी दिए से नहीं, भीतर की ज्योति से आता है। अब उसका चलना, बोलना, मुस्कराना, सब ध्यान बन जाता है। अब वह हर जगह बाबा जी को देखता है, हर व्यक्ति में परमात्मा को पहचानता है। और यही तो ध्यान का परम फल है, जब देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाए। वही अद्वैत, वही मिलन, वही परमात्मा। अब अगर कोई पूछे, क्या बाबा जी ध्यान में सीधे परमात्मा से मिलाते हैं? तो उत्तर केवल मुस्कुराहट में दिया जा सकता है। क्योंकि जिसने महसूस किया है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जिसने अभी महसूस नहीं किया, उसे बस प्रेम से बैठने की जरूरत है। क्योंकि बाबा जी ने कहा है, तुम बस प्रेम से बैठो, बाकी मैं कर दूंगा। और सच में बाबा जी करते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, प्रेम से वो हमारी आत्मा के द्वार खोल देते हैं, हमें उस उजाले में ले जाते हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं,
केवल शांति है, केवल प्रेम है। केवल वो हैं, बाबा जी, जो स्वयं परमात्मा है। अगर इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कभी ध्यान में बाबा जी की उपस्थिति महसूस की हो, तो नीचे राधा स्वामी बाबा जी की जय लिखकर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई बाबा जी के प्रेम और ध्यान की इस ऊर्जा से जुड़ सके। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका ध्यान और गहराई में जाए, तो रोज कुछ पल निकालिए, आंखें बंद करिए और बस मन में बोलिए, बाबा जी, अब सब आपके हवाले। क्योंकि जब समर्पण सच्चा होता है, तो ध्यान अपने आप परमात्मा से मिला देता है। और बाबा जी, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। राधा स्वामी जी।